वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर, पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह लखनऊ हरदोई के बॉर्डर पर जो है, लखनऊ हरदोई जिलों के बॉर्डर पर अटारी गांव है, यहीं पर जो है 1000 एकड़ में पीएम टेक्सटाइल पार्क जो है वह स्थापित किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है यह अटारी गांव में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान किस संस्था द्वारा संचालित किया गया है? यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा संचालित किया गया है, खेत बचाओ अभियान। और इसका जो उद्देश्य है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य में जो है सुधार करना इसका उद्देश्य है और इसके साथ साथ जो रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है उसमें कमी लाना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ICAR। हाल ही में हरियाणा राज्य की प्रथम नक्षत्र वाटिका का निर्माण किस वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है? तो यह सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया गया है। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम ने सिक्किम के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश मीनाक्षी एम राय को किस उच्च न्यायालय की अगली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश किया है? तो यह पटना उच्च न्यायालय की मीनाक्षी एम रॉय जो है यह पटना उच्च न्यायालय की नई जो अगली मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पटना उच्च न्यायालय। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRM रिपोर्ट 2022 से 24 के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात MMR बढ़कर कितना हो गया है, जो देश में सर्वाधिक है? यह बढ़कर जो है यह 154 हो गया है। पहले 141 था, लेकिन जो है अब 154 हो गया है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है 154 डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश में, और यह जो है देश में सबसे अधिक है। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रथम 10 मंजिला ज्वेलरी पार्क राज्य के किस शहर में निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ज्वेलरी पार्क जो है यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा और यह 10 मंजिला बिल्डिंग होगी इसकी। तो यह इसका ए ऑप्शन सही है, मेरठ। मई 2026 में रेटिंग एजेंसी इक्रा के संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो मई में जारी किया गया संशोधन किया गया है इक्रा के द्वारा। ICAR ने जो है अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है। पहले इसने बताया था कि भारत की जो GDP वृद्धि दर है यह 6.5% रहेगी, लेकिन मई में संशोधित करके इसे 6.2 कर दिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस भारतीय टेस्ट पायलट ने सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के फेलो के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है? तो यह के वेणुगोपाल जो है यह भारतीय टेस्ट पायलट है और इन्हें जो है सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के फेलो के रूप में चुना गया है और यह पहले भारतीय बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, के वेणुगोपाल। हाल ही में किस भारतीय निजी रक्षा कंपनी ने स्वदेशी सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह निबे लिमिटेड है। यह भारतीय रक्षा कंपनी है, निजी कंपनी है। ये इसने जो है सूर्यास्त नाम का जो है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है का टेस्ट किया है और यह टेस्ट जो है यह उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है और इसकी जो रेंज है वह 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो इसका
बी ऑप्शन सही है, निवे लिमिटेड। इक्कीस मई 2026 को बीएसएफ की प्रथम महिला पर्वतारोही टीम ने किस विशेष मिशन के तहत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह किया है? तो यह मिशन वंदे मातरम के तहत जो है बीएसएफ की पहली महिला टीम ने जो है, यानी इसमें जितनी भी टीमें शामिल थे सब लोग जो है महिला थी, और यह बीएसएफ की पहली महिला टीम थी जो माउंट एवरेस्ट को जो है फतह किया है। और इसके लिए एक मिशन, यह जो माउंट एवरेस्ट फतह किया गया है, यह मिशन वंदे मातरम के तहत किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। विश्व माप विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है यह 1999 में हुई थी। पहली बार यह 1999 में मनाया गया था। हाल ही में 1857 की क्रांति के भूले बिसरे नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? यह रायबरेली में किया गया है। रायबरेली में जो है 1857 की क्रांति के वीर थे वीरा पासी, इनका जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है रायबरेली में, और इस प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है यह एलओपी राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे, और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है, और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज, और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है, और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में रांची में आयोजित 2026 फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूर्ण कर किस धावक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? यह गुरिंदर वीर सिंह है। गुरिंदर वीर सिंह ने जो है यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है, और इन्होंने 100 मीटर की दौड़ जो है 10.09 सेकंड में पूरा किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज के लगभग 670 हेक्टेयर क्षेत्र को किस अधिनियम के तहत आरक्षित वन घोषित किया है? यह भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है यह आरक्षित वन घोषित किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा सेंट्रल रिज को, और इसका जो क्षेत्र है लगभग 670 हेक्टेयर क्षेत्र है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 28 अप्रैल से 8 मई तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बैठक जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, और इसमें जो है भारत को ITU प्लेनी पोटेंशियरी सम्मेलन 2030 की मेजबानी जो है मिलने की संभावना है। भारत जो है ये 2030 में जो सम्मेलन होने वाला है ITU का, वह जो है भारत होस्ट कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में बैठक आयोजित की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पडिक्कर के लेखक कौन है? यह पुस्तक जो है PP सत्यन की पुस्तक है। PP सत्यन ने जो है यह पुस्तक लिखा है द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया। ए ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 मई 2026 को मनाए गए
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो इसका जो थीम रखा गया है 2026 का, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना जो है, यह थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की। और इसे प्रतिवर्ष जो है 22 मई को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस संस्था को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में वैश्विक 5 में स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह टॉप 5 में जो स्थान प्राप्त हुआ है, यह बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड को प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार के 92वें जन्मदिवस के अवसर पर उनकी नई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज का प्रकाशन किया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड जो 92 ईयर के हो गए हैं, इन्होंने जो है अपने जन्मदिवस के अवसर पर नई पुस्तक लॉन्च किए हैं। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी पुस्तक का नाम है। सी ऑप्शन सही है इसका। 22 मई 2026 को किसे अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त हुए हैं वह केविन वॉर्स हुए हैं। केविन वॉर्स जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम के 17वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, यह 27 मई का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फेडरल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन द्वारा मई 2026 में विमोचित की गई उनकी प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका जो पुस्तक का नाम है बेटर नेवर स्टॉप्स। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस एयरलाइन को 12 माह की अवधि हेतु गया बैंकॉक मार्ग पर सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है? तो यह इंडिगो शुरू करेगा गया बैंकॉक से सीधी उड़ान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य हेतु 175 करोड़ के क्लस्टर आधारित कॉफी विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो यह नागालैंड में शुभारंभ किया गया है। आईसीसी द्वारा अप्रैल 2026 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह लॉरा वॉलवॉट को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के धोलेरा में स्थापित हो रहे 300 mm सेमीकंडक्टर फैब को अत्याधुनिक लिथियोग्राफी उपकरण प्रदान करने हेतु किस डिच कंपनी के साथ जो है समझौता हुआ है? तो यह ASML के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में किस भारतीय टेस्ट पायलट को अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट का फेलो चुना गया है? तो यह के वेणुगोपाल को चुना गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सुशासन को बढ़ावा देने हेतु पहली बार मंत्रिमंडल स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया है? तो यह केरल सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 के प्रबंधन हेतु हाल ही में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो गूगल क्लाउड इंडिया के साथ साझेदारी हुई है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो को हाल ही में किस देश की संस्था द्वारा प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह अमेरिका में सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस खतरनाक वायरस के प्रकोप के कारण मई जून 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है? यह इबोला वायरस के चलते स्थगित हुआ है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नियोक्ताओं से डिजिटल रूप से जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है? तो यह श्रम मित्र प्रारंभ किया गया है। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी विश्व चैंपियन को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक कंपाउंड तीरंदाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह डेव कजिंस को नियुक्त किया गया है मुख्य कोच के रूप में। हाल ही में CBI द्वारा साइबर धोखाधड़ी डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु कौन सा AI हेल्प बॉट प्रारंभ किया गया है? तो इसका नाम अभय है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।